स्वागत है मेरे चैनल में व्यूअर्स आप सबको। आज की वार्ता व्यूअर्स इस विषय पर केंद्रित है, राहु ग्रह खराब होने पर कैसा लक्षण एक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने घर परिवार में दिखाई देने लगता है और वो समझ नहीं पाता कि ये राहु के कारण उसके सामने इतनी सारी चीज़ें, परेशानियां आ रही है और वो कोई उपाय नहीं लेता। आप में से जो उपाय लेता है वो काफ़ी हद तक इस प्रभाव को कम करने में सक्षम हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राहु पिछले 18 महीने से मिथुन राशि के ऊपर गोचर कर रहा है और केतु धनु राशि में कर रहा है। इन राहु केतु ने मिलकर कोरोना वायरस जैसे विशाल संकट को विश्व में आज पैदा किया और पूरा विश्व आज युद्ध के मुहाने, विनाश के मुहाने में खड़ा है। तो राहु की शक्ति, राहु का पावर समझिए, इसको कोई अवहेलना नहीं कर सकता, चाहे वो राजा है चाहे रंक। ग्रह अपना प्रभाव दिखाती है और दिखाती रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु पाप ग्रहों से पीड़ित है और आपने कोई उपाय नहीं लिया तो ये बिल्कुल शर्तिया है कि वो आपको बहुत परेशान करेगा। और यदि राहु अच्छा है तो आपको समृद्धि, प्रसिद्धि खूब देगा। आइए जानते हैं इस वार्ता के द्वारा राहु ग्रह के खराब प्रभाव, लक्षण को हम कैसे जानें। व्यूअर्स, मनुष्य जीवन में भविष्य को लेकर जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन ज्योतिष माना जाता है। ज्योतिष को विज्ञान माना जाता है। दरअसल इसमें होने वाली गणनाएं वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। आज नहीं, हजारों साल पहले से ज्योतिष एक विज्ञान के रूप में इसे माना जाता है और ये बहुत एक्यूरेट, सही होता है। गलतियां ज्योतिष में हो सकती है, इस ज्योतिष विज्ञान में नहीं। आइए जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा का प्रभाव जैसे मनुष्य पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, आप आंखों के सामने देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है पृथ्वी पर। इन ग्रहों के प्रभाव के कारण ही आप देख सकते हैं, चंद्रमा के प्रभाव के कारण समुद्र के पानी में ज्वार भाटा उत्पन्न होने लगता है। कितना प्रभाव है, तो हम मनुष्य पर इन ग्रहों का प्रभाव कितना पड़ता होगा। व्यूअर्स, 9 ग्रहों में राहु व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। आज राहु ने कोरोना जैसे महान संकट को पैदा किया। आज राहु ने वो कुबुद्धि को जन्म दिया जिसने कोरोना को जन्म दिया। 12 भावों पर राहु का प्रभाव व्यूअर्स बहुत तीव्र और बहुत गहन पड़ता है, जिसका असर हम अपने प्रत्यक्ष जीवन के मैट्रिमोनियल लाइफ, वैवाहिक जीवन, नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य पर देख सकते हैं। राहु एक व्यूअर्स क्रूर ग्रह है, परंतु यदि राहु कुंडली में मजबूत होता है तो जातकों को इसके बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जबकि कमज़ोर होने पर यह व्यक्ति का पसीना छुटा देता है। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक माना जाता है। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर बैठा हो अथवा पीड़ित हो तो ये जातक को इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में ये उच्च होता है। वर्तमान में गोचर में राहु मिथुन में उच्च का चल रहा है और ठीक उसी के सामने सप्तम भाव में धनु राशि में केतु भी यात्रा कर रहा है। और कुछ समय पहले ये बृहस्पति के साथ था जब महान संकट कोरोना वायरस को इसने जन्म दिया। जहां बृहस्पति चीज़ों को आबाद करता है, वहीं जब वो पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो उसका विनाश भी कर देता है।
वर्तमान समय में भी यानी कि आने वाले नए वर्ष में लगभग जुलाई तक पूरा विश्व युद्ध के मुहाने में जाने के आसार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। धनु राशि में राहु नीच भाव में होता है। 27 नक्षत्रों में राहु आद्र, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी है। ज्योतिष में राहु ग्रह को एक छाया ग्रह कहा जाता है। राहु का रत्न गोमेद है, लेकिन इसे कभी भी किसी जानकार के सलाह के बिना धारण नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा ज्योतिष हो जो आपको मार्गदर्शन कर सके, उसको पूछ कर ही पहनिए। राहु ठीक होने पर व्यक्ति को जहाँ मिलीनियर बना देता है, वही खराब होने पर व्यक्ति को डाइवोर्स, मारपीट, कोर्ट केस, पागल तक बना देता है। राहु शांति करना व्यूअर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में व्यूअर्स लग्न भाव में राहु होता है, वो व्यक्ति सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। व्यक्ति साहसिक कार्यों से पीछा नहीं हटता है। लग्न का राहु व्यक्ति को समाज में प्रभावशाली बनाता है। मैंने एक नहीं अनगिनत कुंडलियां देखी है जो लोग दुनिया भर से भेजते हैं। मैं राहु केतु को सबसे पहले देखता हूँ। वहीं इसका प्रभाव बहुत हद तक लग्न में स्थित राशि पर निर्भर करता है। इसके अलावा ज्योतिष में लग्न का राहु व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। राहु को समझने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, राहु को ऐसे समझिए, ज्योतिष में राहु को बुरा और अशुभ ग्रह माना गया है। लोग राहु का नाम सुनते ही परेशान उठते हैं। व्यूअर्स, कुंडली में राहु का असर होने से बीमारियां, परेशानियां और असफलताएं व्यक्ति का पीछा करती है। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए राहु खराब है। उपाय लीजिए। अगर उपाय नहीं पता तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा डेट ऑफ बर्थ से, तो मैं आपको आपका जेम स्टोन, रत्न और उपाय बताऊंगा। कुंडली में राहु के अन्य ग्रहों से युति होने से व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या असर पड़ता है, इस विषय में प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ भृगु संहिता, चिंतामणि चमत्कार एवं कई अन्य स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट क्या कहते हैं, आइए आज जानते हैं। और आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं क्या आपकी कुंडली में राहु इन ग्रहों के साथ है, और अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं उपाय, ताकि आपके जीवन में आगे अच्छा समय आप देख सकें। राहु ही केतु के साथ योग कर काल सर्प योग का निर्माण करता है। मैं फिर से बता दूं, राहु ही केतु के साथ योग कर काल सर्प योग का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में सभी जब ग्रह राहु और केतु के बीच में स्थित हो जाएं, उसे ही काल सर्प योग माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुख मैरिड लाइफ में, बिजनेस में, नौकरी में, संतान में, हेल्थ में देखता है। वो कुछ कर नहीं सकता। एक नहीं अनगिनत कुंडलियां काल सर्प की देखी है मैंने, और लोग बहुत दुख परेशानियों से जा चुके हैं। ये बात सत्य है कि काल सर्प वाले लोग दुनिया में बहुत नाम प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, और अचानक उनकी नाम, प्रसिद्धि, शोहरत लुप्त, गायब भी हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा, शास्त्रों को पढ़ के जो मुझे समझ में आया, सब ग्रहों में अगर कोई भारी है तो वो है राहु। अगर आपके जीवन में अभी तक सफलताएं नहीं है, परेशानियों में समय पास कर रहे हो, लोग धोखा देते हैं, मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हैं, नौकरी में परेशानी, बिजनेस बढ़ नहीं रहा तो लोग धोखा दे रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, तो समझ लेना राहु कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में खराब है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ फुल स्केल, तो इसलिए मेरा बताने का जो भाव है वो आपको लाभ पहुँचाना है। और अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इच्छा नहीं हो तो मत करिएगा। ये मेरा एक हॉबी है। यूँ तो मैं प्रोफेसर हूँ देश के बहुत नामी यूनिवर्सिटी का, तो मेरे और कई काम चलते हैं। ये मैं जब भी समय मिलता है, मैं जो 25 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ, अनगिनत भविष्यवाणियाँ मेरी सही गई। अनगिनत लोग, छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा लोग मेरे संपर्क में आते रहते हैं, आए भी हैं। मैंने सपने में ही सोचा था कि ईश्वर अनुकंपा से ज्योतिष मुझे इतने आगे ले जाएगा। आइए जानते हैं ग्रहों का वो योग जो राहु के साथ मिलने पर क्या फल देता है। आप स्वयं अपने कुंडली को देख सकते हैं। राहु और शुक्र। व्यूअर्स, राहु ग्रह के साथ शुक्र की युति से व्यक्ति गलत आदतों का शिकार हो सकता है। व्यक्ति के अंदर से नैतिकता का पतन होने लगता है।
व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलने को विवश हो जाता है। शुक्र के शुभ असर राहु समाप्त कर देता है। दर दर भटकता है, गंदे लोगों के संपर्क में आता है, ज़्यादा भोग विलास करता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। राहु और मंगल, इसे अंगारक योग भी कहते हैं। यह योग भाई के लिए अशुभ रहता है, खून से संबंधित समस्याएं हो सकती है। वहीं यह भी माना जाता है कि राहु और मंगल दोनों साथ होते हैं तो एक दूसरे को अस्त कर देते हैं। यानी कि राहु मंगल का साथ होना भी आपके लिए बहुत ही सोचने वाला विषय है। आपको उपाय जरूर लेना चाहिए ताकि आपके जीवन में प्रोग्रेस, सुख, शांति आए। यही मेरी ईश्वर से कामना है। राहु और गुरु, कुंडली में राहु और गुरु का योग होने से कुछ शुभ तो कुछ अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस योग से व्यक्ति लंबी आयु तक जीवित रहता है, लेकिन व्यूअर्स, इनके जीवन में परेशानियां हमेशा हमेशा बनी रहती है, एक के बाद एक। ये एक प्रकार का चंडाल योग है। राहु और शनि, व्यूअर्स, कुंडली में अगर किसी के शनि के साथ राहु स्थित है तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी, चालाक किस्म के होते हैं। ये लोग गलत तरीके से बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। राहु और सूर्य, इस योग का प्रभाव बहुत ही अशुभ होता है। पिता पुत्र में विवाद रहता है और परेशानियां आती है। वहीं राहु ही सूर्य का ग्रास भी करता है। राहु और चंद्र, व्यूअर्स, इस योग के कारण व्यक्ति को मानसिक परेशानी होती है, मानसिक दर्द पहुंचता है, कई दुख दर्द में रहता है, मानसिक गलतियां करता है। राहु चंद्रमा कुंडली में साथ है तो बहुत भारी गलतियां वो मन से करेगा, मन से दुख पाएगा और बाद में रोएगा। व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है और गलत दोस्तों के चक्कर में भी रहता है। राहु और बुध, राहु के साथ यदि बुध है तो इस योग से व्यक्ति को सिर से संबंधित बीमारियां हो सकती है। अरबपति बनकर भी सब कुछ हार जाता है। कई पैसे कमाने के मौके आते हैं, एकदम से गलतियां करता है और सब कुछ हाथ से निकल जाता है। अब सवाल व्यूअर्स आता है कि राहु के अशुभ प्रभाव क्या है जिसको हम जान सके। राहु के अशुभ प्रभाव के असर से व्यक्ति को अपमान झेलना पड़ता है। यानी कि समाज में बहुत अपमान होता है, लोग उसका इंसल्ट करते हैं, उसके अपने उसको इंसल्ट करते हैं। दूसरा, राहु के अशुभ प्रभाव से किसी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, कितना भी कोशिश कर लो। तीसरा, जब कुंडली में राहु अशुभ होता है तो व्यक्ति नशे, ड्रग्स, वाइन का आदी हो जाता है। चौथा, राहु राजनीति में ले जाता है, लेकिन बदनामी का कारण भी यही ग्रह होता है। पांचवा, अशुभ राहु के प्रभाव से व्यक्ति के व्यवहार और नैतिकता में लगातार गिरावट आती है। वार्ता समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, राहु खराब होने के लक्षण इस प्रकार होंगे। व्यूअर्स, अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो यह आपको बुरे प्रभाव देगा, लेकिन समस्या ये कि आप कैसे पहचानेंगे कि राहु दोष है। तो मैं बताऊं कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि राहु दोष है। अगर आपके घर परिवार में बिना बात घर में कलह, हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, शत्रु बिना बात परेशान कर रहे हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं रह रही है, या फिर आपका सम्मान कोई नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है। अब सवाल ये उठता है कि लक्षण क्या होंगे। पहला लक्षण है, अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो आपको मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं को लेकर गलतफहमी, आपसी तालमेल में कमी, बात बात पर आपा खोना, वाणी का कठोर होना और अपशब्द बोलना। साथ ही अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ हो तो आपके हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। दूसरा, इसके साथ ही वाहन दुर्घटना, पेट में कोई समस्या, सिर में दर्द होना, भोजन में बाल दिखना, अपयश की प्राप्ति, संबंध खराब होना, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, शत्रुओं की ओर से परेशानी आदि आपकी कुंडली में राहु खराब होने के संकेत हैं। अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो आप समझ लेना कि राहु को शांत करना बहुत ज़रूरी है। राहु को शांत करने के लिए आपको 18,000 बार राहु का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म स राहवे नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म स राहवे नमः, इसका जाप का अनुष्ठान पूरा करना पड़ेगा। राहु के उपाय ये भी हैं व्यूअर्स, अपने घर की पूजा स्थल में राहु यंत्र की स्थापना करें और रोज इसकी विधि विधान से पूजा करें। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर आपका राहु खराब है तो शनिवार के दिन व्रत रखें, इससे राहु ग्रह का दुष्प्रभाव कम होता है। साथ ही इस दिन कौवे को मीठी रोटी खिलाएं,
इसके साथ ही ब्राह्मणों तथा गरीबों को चावल खिलाएं। राहु की दशा होने पर कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति की कन्या की शादी करानी चाहिए। राहु की दशा को शांत करने के लिए सोते समय अपने सिरहाने जौ रखें, सुबह इनका दान कर दें। ऐसा करने से राहु ग्रह शांत हो जाता है। माता सरस्वती की पूजा करें, साथ ही रोज ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूं भरकर बहते जल में प्रवाहित करें, इससे भी राहु ग्रह थोड़ा शांत रहता है। माता सरस्वती के चरणों में 6 दिन लगातार नीले रंग के फूल की माला बनाकर चढ़ाएं व्यूअर्स, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। राहु के प्रकोप से बचने के लिए भोजन में लहसुन, प्याज और मसूर ना लें, इससे भी राहु ग्रह के दोष में अंतर पड़ता है। राहु के कारण होने वाली बीमारियां, परेशानियां इस प्रकार है: गैस की परेशानी, बाल झड़ना, पेट संबंधी रोग, बवासीर, पागलपन, निरंतर मानसिक तनाव, लगातार सिर दर्द। व्यक्ति पागल खाने जाना, दवा खाने या जेल खाने तक जा सकता है। कोई बड़ी बीमारी या मृत्यु तक हो सकती है। राहु को सुधारने के तरीके मैं कहूँगा, भगवान भैरव के मंदिर में रविवार को तेल का दीपक जलाएं, हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शराब का सेवन कतई ना करें, हनुमान और सरस्वती की पूजा करें, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, किसी हनुमान मंदिर में तिल और जौ का दान करें, सिर में चोटी वाले स्थान पर बाल बांध कर रखें, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखें, जौ या अनाज को दूध में धोकर बहते पानी में बहाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं, सप्त धान्य का दान समय समय पर करते रहें, एक नारियल, 11 साबुत बादाम काले वस्त्र में बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, अपने घर के नैऋत्य कोण में पीले रंग के फूल अवश्य रखें, तामसिक आहार व मदिरापान बिल्कुल ना करें, इससे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये था व्यूअर्स राहु का प्रभाव और उसको कम करने के उपाय। क्या राहु हमेशा बुराई देता है? ऐसा कुछ नहीं है। वार्ता समाप्त होने से पहले बता दूं, राहु व्यक्ति को रंक से राजा भी बनाता है। राहु ने देश के सबसे बड़े पद में अगर किसी को पहुंचाया है तो राहु ने भी पहुंचाया है। राहु का शुभ प्रभाव वार्ता समाप्त होने से पहले बता दूं, कुछ इस प्रकार के रहते हैं। जातक की कुंडली में राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति बहुत ही सम्मान प्राप्त करता है, हजारों लोग उसके आगे नतमस्तक होते हैं। राहु के शुभ होने पर जातक विदेश यात्रा करता है। कुंडली में राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को राजनीति में बहुत ही ऊंचे मुकाम पर ले जाता है। राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी थकता नहीं है। राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति अचानक से रंग से राजा बन जाता है और धन कुबेर बन जाता है। धन्यवाद व्यूअर्स, चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक नई वार्ता के साथ जल्दी मुलाकात करता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।